यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलरी शोरूम में डकैती मामले में आरोपी अनुज प्रताप सिंह यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया है। इसे लेकर भी सियासत तेज हो गई है। इससे पहले मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर भी जमकर विवाद हुआ था। सुल्तानपुर डकैती केस में यूपी में एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन। 1 लाख के नामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर। उन्नाव की ये वही लोकेशन है जहां सुल्तानपुर डकैती का आरोपी यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। लखनऊ एसटीएफ की टीम के साथ आरोपी अनुज और उसके एक साथी की उन्नाव में तड़के सुबह 4 बजे मुठभेड़ हुई, जिसमें अनुज को एसटीएफ की गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। अनुज को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ में एसटीएफ का एक जवान भी जख्मी हुआ है। दावा किया जा रहा है कि बदमाशों की फायरिंग में एक गोली कमांडो रवि वर्मा को लगी। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से रवि की जान बच गई। गोली लगती है तो हालात दोनों तरफ से मुठभेड़ होता है तो हालात तो खराब ही रहते हैं, तो तभी तो लगती है गोली चलती है। एक आरोपी जो था लूटकांड का वो ढेर हो गया है, और क्या उसके साथ भी कोई सहयोगी था? हाँ, 2 थे, दो आरोपी थे। एक भागा, दूसरे को पकड़ने के लिए गया तो पहली गोली चलाया, वो गोली मुझे हिट हुई और जवाबी कार्रवाई दोनों तरफ से फायरिंग हुआ, फिर उसमें हो गया। अनुज प्रताप सिंह अमेठी के जनापुर का रहने वाला था। अनुज सुल्तानपुर डकैती गैंग का सरगना बताए जा रहे विपिन सिंह का सबसे करीबी गुर्गा था। विपिन सिंह के साथ अनुज प्रताप सिंह गुजरात के सूरत में हुई डकैती में भी साथ था। एनकाउंटर में मारे गए अनुज पर डकैती के 2 मुकदमे दर्ज थे और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। यूपी पुलिस ने बीते दिनों सुल्तानपुर डकैती का वीडियो जारी किया, जिसमें अनुज दुकान के अंदर जाता नजर आ रहा था। उसी ने सबसे पहले दुकानदार और उसके बेटे को पिस्तौल दिखाकर धमकाया था। अनुज के बाद ही गैंग के बाकी 4 साथी अंदर घुसे थे। अनुज एनकाउंटर को लेकर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला दिया। आपने कभी सुना है कि किसी एक घटना में इतनी एसटीएफ की और पुलिस की थ्योरी आ जाए? कभी कहते हैं मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया, कभी कह रहे हैं मुख्य आरोपी को हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया, कभी कहते हैं मुख्य आरोपी को हमने इनकाउंटर कर दिया और फिर आपने आज मार दिया। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है इस प्रकार से। उनके समय एक जाति एक बिरादरी को लेकर किस प्रकार की परिस्थिति रहती थी। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में सबको साथ लेकर चल उत्तर प्रदेश के विकास पर सरकार काम कर रही है, और विपक्ष का एजेंडा समाज को जाति के नाम पर बांटने का रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब समझती है, और इस प्रकार से समाज में वैमनस्य पैदा करने वालों के राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कोई स्थान नहीं। यूपी में एनकाउंटर पर सियासत पहले से होती आ रही है। सुल्तानपुर डकैती कांड में अब तक 2 बदमाश मारे जा चुके हैं। 5 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और अब अनुज प्रताप सिंह को भी मुठभेड़ में मार गिराया गया। मंगेश के एनकाउंटर के बाद जातिवाद का मुद्दा उठा था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया था। जब अनुज प्रताप सिंह मारा गया तो उसके पिता ने अखिलेश पर निशाना साधा। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया,
जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। यूपी में योगी सरकार आने के बाद से ही बदमाशों के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ का ऑपरेशन लगातार जारी है। सुल्तानपुर डकैती के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों का पोस्टर जारी किया, जिसमें आरोपियों के नाम और तस्वीर नजर आई। इसमें अनुज भी था। यूपी पुलिस ने उसी दौरान अखिलेश यादव की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का भी जवाब दिया था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई। माताजी और उनकी बहन के द्वारा स्पष्ट बताया जा रहा था कि ये 3 महीने से लगभग अपने उस पर नहीं आए हैं। और जहाँ तक आपका प्रश्न था मानवाधिकार आयोग का, तो जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके हिसाब से सूचना दी गई है और एक समयबद्ध तरीके से समय समय पर सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है। वो समय से हम भेजेंगे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। पुलिस साफ कर चुकी है कि एक्शन कानून के हिसाब से होता है, जाति देखकर नहीं। मगर विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि मंगेश एनकाउंटर पर पर्दा डालने के लिए अनुज को मारा गया है। पुलिस अपराधियों को पकड़ करके न्यायालय से सजा नहीं दिला सकती। उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका काम कर रही है या पुलिस काम कर रही है? मुझे लगता है पुलिस का ये तो पागलपन है। अब एक थ्योरी में आप फंस गए मंगेश यादव के हत्याकांड में, तो आप दूसरे को मार रहे हैं। ये अपराधी होता है, अपराधी कोई जाति नहीं होती है। पुलिस अगर वो फायरिंग करेगा तो पुलिस भी फायरिंग करेगी। उसका आधार कार्ड देख करके पुलिस गोली नहीं चलाएगी। सियासी वार पलटवार का दौर पहले से आक्रामक हो चला है और आने वाले दिनों में भी इसके ऐसे ही जारी रहने के आसार हैं। मगर पुलिस के सामने चुनौती डकैती में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करना है। सुल्तानपुर कांड में शामिल 3 बदमाशों फुरकान, अरबाज और अंकित यादव अभी भी फरार हैं। तीनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।